जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को उठाकर उस पार फेंकने की तैयारी चल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला पिछले 1 साल से अटका था, क्योंकि ममता बनर्जी का तुष्टीकरण चल रहा था। ममता बनर्जी को घुसपैठियों के वोट चाहिए थे, लेकिन अब ये घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, दबोचे जाएंगे और उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि पुश बैक पॉलिसी लागू कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को बीएसएफ के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद पुश बैक पॉलिसी, जो सरकार की, केंद्र सरकार की नीति है पुश बैक पॉलिसी, उसको लागू करने की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने 14 मई 2025 को पुशबैक गाइडलाइन जारी की थी और सभी राज्यों को जो कि बॉर्डर लगता है जिनका बांग्लादेश से, उन्हें इस पुशबैक पॉलिसी को लागू करने के लिए कहा था। असम ने तुरंत लागू कर दी, लेकिन ममता बनर्जी ने इन गाइडलाइन की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने कोई जरूरत नहीं समझी और बांग्लादेशी घुसपैठिए आते गए, ममता बनर्जी बस आती गई। क्या कहती है गाइडलाइन? ये गाइडलाइन कहती है कि बॉर्डर पर पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुरंत बीएसएफ वापस भेज देगी। उन्हें कोई डिटेंशन कैंप में नहीं रखा जाएगा, उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा हाथ के हाथ। अगर पुलिस को, राज्य सरकार की जो पुलिस है उसको अगर बांग्लादेशी मिलते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई बॉर्डर पार करते पकड़ा जाए। कई बार एंट्री लेने के बाद, आसपास के गांव में बसने के बाद, यहाँ की मस्जिदों में ठहरते हैं, मदरसों में ठहरते हैं, वहां पकड़े जाते हैं। तो वहां पर भी पकड़कर पुलिस जो है बीएसएफ को देगी और उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। यानी कि तुरंत चट मंगनी पट ब्याह होता है ना, तो उसी तरह से चट पकड़ो पट फेंको, ये अब चल रहा है। पुशबैक पॉलिसी यही है जो हेमंत बिस्व शर्मा रोज कर रहे हैं। आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आप देखेंगे, आए दिन उनका पोस्ट होता है कि ये लोग पकड़े गए, 4 लोग 5 लोग बॉर्डर पार कर रहे थे, बीएसएफ ने उनको पकड़ा, कुछ प्रक्रियागत जो गाइडलाइन बताई है उस प्रक्रिया के तहत उनको फॉरेन ट्रिब्यूनल के आगे भेजा, कानूनी कार्रवाई की और हाथों हाथ बांग्लादेश भेज दिया। ऐसे कई लोग रोज पकड़े जाते हैं जो बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही बंगाल में होगा, और बंगाल में देखिए असम के मुकाबले ज्यादा बॉर्डर पार होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा 2200 किलोमीटर की सीमा जो है वो बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल से लगती है। असम की भी उतनी नहीं लगती है और दूसरे राज्यों की भी नहीं लगती है, लेकिन बांग्लादेश की यहाँ से लगती है। और दूसरी बात, बंगाल उनके लिए सबसे सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक ही नहीं है। असम में तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर एंट्री लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी बैठी थी। आओ, बकायदा स्वागत होगा यहाँ पर। वो जो धार्मिक वहां पर ढांचे बना रखे हैं, जो बनाए इसलिए है बॉर्डर के पास, इसलिए बॉर्डर के आसपास के धार्मिक ढांचों को तोड़ने का भी आदेश दिया गया था, जहां पर ना तो नमाज होती है, ना मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं। एक आदमी बैठा कर वहां पर घुसपैठिए रखे जाते हैं, फिर उनको कुछ दिन वहां पर सुरक्षित रखा जाता है, फिर उनका आधार कार्ड वगैरह बनाया, फिर बसाया जाता है। पूरा रैकेट काम करता है, क्योंकि डेमोग्राफी बदलनी है और उससे कमाई भी होती है। अब इसमें पुलिस क्या करती थी? ममता बनर्जी की पुलिस आंखें मूंद लेती थी। घुसपैठिया दिखेगा, आंखें मूंद लेगी, पीठ फेर लेगी कि हमने तो जी देखा ही नहीं। तो ये ममता बनर्जी के क्योंकि आदेश थे, कुछ करना ही नहीं है घुसपैठियों को, उनको तो यहाँ बसाने में मदद करनी है, क्योंकि वो ऐसा वर्ग होगा जो किसी को वोट देगा ही नहीं सिवाय ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ममता बनर्जी के राज में ही सुरक्षित है। तो इसलिए ये तो अपना वोट बैंक बना रही थी। लेकिन अब राज्य पुलिस को आदेश दे दिया गया है कि घुसपैठिया मिले उसे पकड़ो और बीएसएफ को सौंपो। यहाँ जेल में ठूसने की जरूरत नहीं है। देखिए, कई तरह से निकाले जाते हैं। ये एक तरीका ये है कि तुरंत बॉर्डर पार करते हुए, या फिर कुछ दिन आए हुए हैं, महीना भर हो गया है, पकड़ा गया है, पता चल गया है बांग्लादेशी है, कोई साबित करने की कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास अपने बाप दादाओं के कागज है, जी हम तो 40 साल से रह रहे थे, पता चल जाता है, प्रक्रिया पूरी करो, भेज दो। दूसरा तरीका है, जो अभी एसआईआर में जिनका नाम नहीं आया उनकी चेकिंग की जाएगी। ये तो शुभेंदु अधिकारी साफ बोल चुके हैं कि भाई अब एसआईआर हो गई, पता चल गया है, डिलीट कर दिया है, अब डिपोर्ट करना बाकी है। उन्होंने तो रैली में बोली है ये बात कि आपको अब डिलीट नाम हो गया है, अब आपको आके देखा जाएगा बस, और जहां अगर साबित नहीं हुआ तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बांग्लादेशी है, डिटेंशन कैंप में अगर बहुत
जिस पर संदेह है लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है तो डिटेंशन कैंप में जाएगा। डिटेंशन कैंप भी बन रहा है वहां पर, आने वाले समय में इसकी भी योजना है। तो ये अब बांग्लादेशियों के निकालने के लिए, रोहिंग्याओं को निकालने के लिए पुशबैक पॉलिसी बहुत अहम है, क्योंकि फिर प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। आप राज्य स्तर पर अगर आप उन्हें आते ही नहीं भेजोगे तो फिर वो कागज बना लेते हैं, फिर कागज बना लेंगे तो फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाता है। फिर कोर्ट तो कोर्ट ही है, वहां तो कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े वकील भी इनके आ जाते हैं। तो इसलिए इनको वहां तक पहुंचने ही नहीं देना है, शुरू में पकड़ो और वापस भेज दो। ममता बनर्जी अगर ढंग से काम करती तो अभी तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस जा चुके होते। इनको देश दिखता ही नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति दिखती है, वरना तुम्हें क्या समस्या थी। ममता बनर्जी ने हालात ये किए कि बाड़बंदी के लिए इन्होंने जमीन नहीं दी, वहां बाड़बंदी हो जाती, बीएसएफ बाड़बंदी कर देती तो उसे बीजेपी को तो वोट मिल नहीं जाता। वो तो ऐसा कोई काम भी नहीं है जिसको देख के लोग जो हैं, जो उस वक्त का माहौल था कि तुरंत बीजेपी को वोट दे देते। इन्होंने जो चिकन नेक का रास्ता है जो पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, वहां पर रेल परियोजनाओं के लिए जो वहां पर हाईवे है, जमीन है, उसकी अथॉरिटी केंद्र सरकार को सौंपनी थी, वो इन्होंने नहीं दी। अब शुभेंदु अधिकारी ने उनकी जिम्मेदारी केंद्रीय संस्थाओं को सौंपी है, क्योंकि भूमिगत रेलवे बनेगा तो ये सब उनको ही देखना पड़ेगा। इन्होंने आते ही ये सौंप दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं दिया। क्या आप नहीं चाहती कि हमारा वो जो संकरा रास्ता है जो पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ता है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, वो और सुरक्षित हो? सड़क पर जो सड़क मार्ग है, अगर हमें वहां पर सेना संबंधी कोई सुविधाएं देनी है, वहां पर सेना का सामान जाना है, तो सड़क पर ऊपरी जगहों से जाएगा तो कभी भी उसकी सुरक्षा जो है वो उससे समझौता हो सकता है, हमला हो सकता है। इसलिए भूमिगत रेलवे बनाई गई है। ममता बनर्जी को इसमें क्या तकलीफ थी? आखिर इससे इनका तुष्टीकरण जो है इसमें सामने आ रहा था, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं देश से, इसलिए इन्होंने सारी चीजें अटका के रखी 15 साल से। अरे आप अपनी राजनीति करें, आप किसी राज्य पर आप सत्ता में आए हैं, शासन करें, उस राज्य को चलाएं, ठीक है। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी पार्टियां हैं, वहां तक कोई समस्या नहीं है, चुनाव होते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सबके लिए कॉमन होना चाहिए और उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर बंगाल की नहीं, बांग्लादेश की नेता बनकर बैठी थी, और आज इसीलिए जमात इस्लामी बड़ी परेशान है। शुभेंदु अधिकारी को धमकियां दी जा रही हैं। जमात इस्लामी को ममता बनर्जी बहुत अच्छी लगती थी, और जमात इस्लामी कौन है? जिसने अभी बांग्लादेश में, जिसकी वजह से इतना हुड़दंग हुआ, शेख हसीना को जाना पड़ा, और जमात इस्लामी के सीधे संबंध पाकिस्तान से। तो जमात इस्लामी के नेता अगर कुछ बोलते हैं तो समझ लो वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश के, वो जो भारत में गजवाए हिंद चाहते हैं, जो भारत की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, यहाँ पर इस्लाम का राज चाहते हैं, और यहाँ जो बाकी लोग हैं उनको भगा देना चाहते हैं, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। हिंदू तो इनको सबसे बड़ा अभी दुश्मन लगता है, क्योंकि उसकी आबादी ज्यादा है। हिंदू जैसे ही कमजोर होगा तो बाकी दूसरों का नंबर भी आएगा, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, और सबको भगाया जाएगा। जैसे अफगानिस्तान से भगाए गए, बांग्लादेश से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए। तो ये तो इस मकसद से चलती है, और ममता बनर्जी इनका साथ देती है। तो ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी भी भारत को इस्लामिक देश बनाने की मुहिम में एक तरह से मदद कर रही है। इन्होंने, अब शुभेंदु अधिकारी ने बाड़बंदी के लिए 27 किलोमीटर के इलाके के लिए 75 एकड़ की जमीन भी बीएसएफ को सौंप दी है। ये भी इन्होंने 1-2 दिन पहले ही किया है, बीएसएफ को उसके अधिकार दे दिए हैं, उस जमीन के हस्तांतरण कर दिया है कि अब राज्य सरकार का अधिकार नहीं होगा, बीएसएफ का अधिकार होगा उस जमीन को हटाना। वहां पर जो भी, अब अगर वहां पर अतिक्रमण है तो बीएसएफ उस अतिक्रमण को हटाएगा, और वहां पर जो करने की जरूरत है वो बीएसएफ करेगा, और वहां पर बाड़बंदी होगी। ये बहुत लंबा इलाका है, 500 किलोमीटर से भी लंबा, लगभग 569 किलोमीटर का इलाका है, और जहां पर बाड़बंदी होनी है तो उसको भी ये काम शुरू हो गया है। 6 महीने के अंदर बीजेपी का टारगेट है कि बाड़बंदी पूरी कर लेनी है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। तो जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, इस मामले को लेकर सरकार कितनी गंभीर है ये साफ दिख रहा है। और डेमोग्राफी मिशन जो है उसको लेकर तो पीएम मोदी ने खुद 15 अगस्त को कहा था, और इसके लिए एक हाई लेवल कमीशन भी बना हुआ है जो स्टडी कर रहा है कि और क्या किया जा सकता है इसमें। इसी के तहत ही ये पुशबैक गाइडलाइन भी आई कि ये भी एक तरीका है
कि जिसके जरिए घुसपैठियों को आने से रोका जा सकता है। जो मौजूद हैं उनके लिए तो उपाय किया ही जाएगा, लेकिन जो अभी और आ रहे हैं सबसे पहले उनको रोकना है। तो यहाँ पर अब बंगाल से एंट्री बड़ी मुश्किल है, आओगे फेंक दिए जाओगे, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट। ये बात केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने ये बात साफ कही है। गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं, पीएम मोदी भी कहते हैं कि यहाँ पर इन्हें पहचानो, सिस्टम से डिलीट करो, यानी कि भारत के नागरिक बने बैठे हैं तो वहां से डिलीट करो और डिपोर्ट कर दो, बांग्लादेश वापस भेज दो। आप कितना इंतजार करेंगे? बांग्लादेश ने अभी तक 2000 से ज्यादा नाम है जिनकी वेरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है कि आपके नागरिक है या नहीं। यहाँ तक कि शेख हसीना सरकार में भी इस पर, उनकी उस सरकार में भी इस पर ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। वो वापस ही नहीं लेना चाहते अपने लोगों को, उनको तो बाहर लगते हैं और लगता है कि अरे बढ़िया भारत में पल रहे हैं, और वो वहां पर गाते तो हमारे देश की है, खाते भारत की है, तो ये तो और बढ़िया है, सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। इसीलिए अब ये पॉलिसी जो है, ये आप इंतजार नहीं कर सकते कि बांग्लादेश अपने लोगों को ले जाएगा। हर देश इतने अच्छे नहीं होते जिससे भारत ने किया कि अमेरिका ने प्रवासी भेजे जो कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, भारत ने स्वीकार कर लिया। तो ये इन लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कोई कानूनी एक प्रक्रिया पूरी करो और वापस भेज दो, फिर वो अपने गांव वापस लौट जाएंगे, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। अब यही हो रहा है, आगे चीजें और सख्त होने वाली हैं। अभी तो एसआईआर को लेकर जिनका नाम डिलीट हुआ है, अभी तो उनकी खोजबीन शुरू नहीं हुई है, वो भी आगे चल के शुरू होगी। पहले तो उन्हें सिस्टम से हटाया जा रहा है, डिलीट यानी कि सिस्टम से हटाया जा रहा है। आपका वोटर आईडी में नाम नहीं है, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको योजना का फायदा नहीं मिलेगा, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। तो पहले तो ऐसा स्थिति बना दो कि खुद ही छोड़ के भाग ले, कि बांग्लादेश का कम से कम हमारे पास कागज तो है, तो बांग्लादेश ही चले जाते हैं। तो ये एक तरीका अपनाया जाता है कि खुद चले जाएं। ऐसा माहौल कर दो कि वो यहाँ रह ही ना पाए और डर के मारे स्थितियां ऐसी हो जाएं। दूसरी बात, खुद पहचानो, कागज चेक करो, एनआरसी जैसी चीजें, और उसके आधार पर भेजो। तो ये सारी चीजें होंगी, पर अब घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज है। यहाँ पर इनके लिए बेहतर होगा कि भारत में एंट्री ना ले, क्योंकि एंट्री लेंगे तो फिर यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी के ये कुछ फैसले जो हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में, बंगाल की सुरक्षा में, बदलती डेमोग्राफी में इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, और इसके साथ ही तुष्टीकरण वालों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।